आज हमारी इस धरती का सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि आज एक विराट हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में हमें ऐसी साध्वी जी का सानिध्य प्राप्त होने का अवसर मिला जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी साध्वी जो आज हमारे बीच में है और आज हमारा मार्गदर्शन करने का काम करेंगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन सुधा कटीक जी और इस मंच पर ये जितने भी साधु संत हमारे मार्गदर्शक यहाँ बैठे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस पूरी आयोजक कमेटी की ओर से। और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे संघ के पदाधिकारियों और समाज सेवी, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आपका भी आयोजन कमेटी इस एसडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। आप एक छोटे से बुलावे पर एक हिंदू विराट सम्मेलन, जो एक हमें दायित्व मिला कि इस धरती पर एक हिंदू का कार्यक्रम हम लोगों को करना है, हमने बेखूबी से वो कार्यक्रम निभाने का काम किया कि हिंदू संस्कृति क्या है, हमने जिस धर्म में जन्म लेने का काम किया, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, हम किनके वंशज हैं, हम क्या हैं, कौन लोग हमें हैं, हम अपनी राहों से भटकने का काम करते हैं। ये जो साधु संत हमारे बीच में बैठे हैं, हम इन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन पर, हम इनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर अगर चलने का काम करें तो शायद हिंदू संस्कृति का आप लोग पूर्ण रूप से समझ सकते हो। हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है जो पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, जल हो, पानी हो, तन तन में हर चीज में भगवान देखने का काम करती है। हमारी वो सभ्यता है, हमारी वो संस्कृति है जो आपस में प्रेम करने का भाव बताती है, एक दूसरे का सहयोग करना सिखाती है। हमें माता का सम्मान, बाप का सम्मान, बड़ों का सम्मान, चाचा ताऊ, भाई बहन, ये हमारी संस्कृति में है। हमें क्या करना है, किन पर चिन्हों पर चलना है, ये हमारी संस्कृति में है। सनातन धर्म एक धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, और जिस संस्कृति में हम जीवन जीने का काम करते हैं। और ये तो कृष्ण भगवान जी की धरती है, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने आकर अपना कर्म करने का काम किया, जो सब लोग कर्म करते हैं। और कृष्ण भगवान जी अगर इस धरती पर न आते तो शायद मुझे लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, साधु संतों को भी लगता होगा, मद भागवत गीता न लिखी जाती। ये कृष्ण भगवान जी की धरती है, ये कर्म भूमि है, और यहाँ पर आकर हम लोगों का रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। लोग कहा करते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं। अगर इस देश के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर अगर कोई प्रेम की निशानी है तो राम सेतु है। अगर राम सेतु प्रेम की निशानी है तो राम सेतु है। अरे भगवान श्री राम माता को पाने के लिए, माता के लिए आज समुद्र पर जो हमने पुल का निर्माण, राम सेतु का निर्माण करने का काम किया, तो क्या बाबर, अकबर, हुमायूं, जो हम लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की याद में, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाने का काम किया, वो क्या प्रेम की निशानी जानते हैं? अरे उन्होंने तो उसके मरने के बाद भी 10-10 शादी करने का काम किया। ऐसी हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारा धर्म है कि माता सीता, श्री राम जी उनके प्यार में समुद्र पर राम सेतु बनाने का काम किया। अगर प्रेम की निशानी है तो राम सेतु है। ये ताजमहल 35 रुपए का देकर हम लोग काम करते हैं, ये प्रेम की निशानी नहीं है, ये हिंदू संस्कृति है। हमको जागृत होना पड़ेगा, अपने पूर्वजों के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारी रगों में कौन सा खून दौड़ता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें जो पुरानी बातें पढ़ाई लिखाई जाती है वो सब गलत है। कोई अकबर का क्या है, कोई बीरबल को बताता है, कोई हुमायूं का बताता है। अरे हमें क्या लेना है इन चीजों से, कौन किसका चाचा, कौन किसका दादा। हमें अपनी संस्कृति, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ के योद्धाओं के बारे में पढ़ना है, जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान देने का काम किया। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सब लोग इतना बड़ा साजी का साया होने के बाद भी इस आयोजन कमेटी के आग्रह पर, निवेदन पर, ये मातृशक्ति आई, बुजुर्ग नौजवान साथी आए, आपका में
शीश झुकाकर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी लाज और मान रखने का काम किया। और सबसे पहले सतीश प्रधान जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें माता जी का सानिध्य देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां एक बार आदरणीय हमारे गौरव गुर्जर जी के लिए। बहुत सुंदर विचार हिंदू सम्मेलन के सचिव गौरव जी द्वारा रखी गई। और मैं अब आवाज देना चाहता हूं विश्वविख्यात कथावाचक माता विश्वेश्वरी देवी जी को, और आपसे निवेदन करता हूं कर्तव्यों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर उनको आमंत्रित करें कि वो आए और जो आज हमें यहाँ इस हिंदू सम्मेलन में अपना आशीर्वाद देने के लिए आई है, उस आशीर्वाद वचन के लिए हमें दो शब्द करें। खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, हस्तिनापुर धाम की, हस्तिनापुर धाम की। मैं देवी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। मनोज जी ओ भैया इधर कर दो, लाइव हो रहा ना। लाइव में देख रही हो सारे अपने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, गंगे मैया की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। नित्यानत्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए और पूरा हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ा ही सुंदर मंगलमय, बड़ा ही पावन संयोग, ये ऐतिहासिक भूमि हस्तिनापुर, जहाँ का कण कण हम आप सबको सनातन का और धर्म का विशुद्ध जागृत प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कराता है। ऐसी हस्तिनापुर की ऐतिहासिक भूमि, आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं। इस विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम अध्यक्ष चेयरमैन श्रीमती सुधा खटीक जी मंच पर आसीन है। श्री आदरणीय मनीष जी विभाग संयोजक मेरठ विभाग के, यहाँ आपने बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सीमित शब्दों में संघ शताब्दी वर्ष जो हम आप सब लोग मना रहे हैं उसके विषय में यहाँ आप सब लोगों को संघ की स्थापना से लेकर के बहुत कम शब्दों में परिचय कराया। साधुवाद के पात्र हैं माननीय मनीष जी, कार्य समिति से अध्यक्ष बाल मुकुंद जी बत्रा, श्री महंत श्री धर्म योगानंद जी महाराज, सत्य ब्रह्मा योग
योगानंद जी, मंच संचालक श्री मुकेश जी, विद्यासागर जैन जी, श्री गौरव जी, माननीय खंड संचालक श्री सत्यवीर त्यागी जी, अनुज शर्मा जी, रविंद्र जी, नीरज जी, सोमनाथ जी, मनोज जी और जेपी जी, अरविंद जी, सतीश जी रठौरा से और संजय मनचंदा जी। एक बार इन सबके लिए एक साथ जोरदार करतल ध्वनि। हाँ, थोड़ी सी तालियों में कमी आ रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। थोड़ी सी तालियां उस हिसाब से बजे ना तो उत्साह जागता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। आसान नहीं होता महाराज। सोए हुए को जगाना आसान होता है कि जागे हुए को जगाना आसान होता है? आप लोगों से पूछ लो। है जी? आवाज यहाँ तक आई आपकी। जागे हुए को जगाना आसान है। सोए हुए को जगाना आसान होता है, पर जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। और हिंदू समाज वही जागा हुआ है कि जो जगाने से भी नहीं जागता। आज ये विराट हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम आप सभी आज जो अपने आप को हिंदू कह पा रहे हैं, वो हिंदू इसीलिए कह पा रहे हैं कि एक संस्था ने जड़ों से, एक नींव से लेकर के हिंदुओं को संगठित करने का काम किया है। इसीलिए आज हम आप सब बैठ करके हिंदू धर्म की चर्चा कर पा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे कहें, आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यद्यपि तो बोलने के लिए इतना विषय है, लेकिन भैया समय जरूर बता देना कितनी बजे तक। अच्छा ठीक है, बोलने के लिए बहुत समय है और हम आपको इतना ही बताने, आप जितने लोग भी बैठे हैं ये सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये जागे हुए ही बैठे हैं। लेकिन समस्या ये है, हमारे यहाँ एक जैसे पानी में उबाल आता है ना, उबाल आने के बाद जैसे ही आप उसको आग से अलग करो, अग्नि से हटाओ, तो वो तुरंत ठंडा हो जाता है। यही हमारी आपकी सबकी स्थितियां हैं। हम 9 वर्ष की आयु से सनातन धर्म के प्रचार के लिए कथाओं सत्संग के माध्यम से संपूर्ण देश में, देश से बाहर भी हमारा जाना हुआ। एक बात आपसे कह दें, भारत भूमि, भारत राष्ट्र जैसा राष्ट्र विश्व में कहीं है ही नहीं। भारत भूमि जैसी भूमि कहीं है ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात कही गई, सनातन में संतों ने कहा, हमारे यहाँ श्रुतियों ने कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। हमारे यहाँ कहा गया जननी जन्म देने वाली माँ, जन्म भूमि जो भूमि तुम्हें जीवन दे रही है। एक तो जन्म, दूसरा जीवन। जन्म देने वाली माँ और जीवन देने वाली माँ, इन दोनों का सम्मान अगर आपने नहीं किया तो आपका जन्म लेना ही बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले तो जननी का सम्मान, माता पिता का सबसे पहले हमारे यहाँ कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब तक जीवन में माता पिता का सम्मान नहीं होगा, तब तक आप इस मातृभूमि का सम्मान भी नहीं कर सकते। तो इन दो का सम्मान जरूर करना है। कुछ चीजें हैं जो आपसे चिंतन करनी है, केवल हमें चर्चा करनी है, कोई उपदेश नहीं करना। हमने पहले ही कहा, आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उपदेश के लिए हम नहीं आए। आज सनातन को मिटाने का काम किसने किया है? आपको लगता है कोई बाहर का आके मिटा गया? ना, सच्चाई ये है, भारत को मिटाने का काम किसी बाहर वालों ने नहीं किया है। भारत को मिटाने का, सनातन धर्म को मिटाने का कार्य हम आप ही लोग कर रहे हैं। भैया 2 मिनट के लिए सामने से जो लोग खड़े ना बातें कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हम भी आपका नहीं लेना चाहते। आप लोग भी तपस्या ही कर रहे हैं यहाँ, तो बस 2 मिनट की चर्चा सुन लीजिए। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत के गद्दारों ने, एक क्षण के लिए सोचकर देखना, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत के अत्याचारों ने और भारत का सर्वनाश किया है भारत के गद्दारों ने। एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका समर्थन करिए। अच्छा, हम लोग
हिंदू है ना? कितने लोगों को लगता है कि हम हिंदू हैं? एक बार ऐसे हाथ उठाओ। हिंदू है तो इन चीजों को अपने जीवन में संकल्प लेकर जाना। पहली बात, घर से जब निकलो तो माथे पर तिलक होना चाहिए, है ना? कितने लोग लगाते हैं? आधे से भी कम रह गए। अगर हिंदू हो तो माथे पर तिलक होना चाहिए। दूसरी बात, हिंदू हो तो गौ सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाओ। कहीं भी आप लोग जब देखते हो ना कि गाय रास्ते में चलते हुए कचरा खा रही है, तो आपको लगता है कि पड़ोसी करेगा, हम क्यों करें, है ना? ये देश हमारा है, गौ माता हमारी है। जब हम कहते हैं गावो विश्व से मातरः, गैया गौ माता सारे विश्व की माता है, लेकिन ये किसने कहा? हम हिंदुओं ने कहा। तो गौ माता की सेवा के लिए हर हाथ आगे आए, ये बड़ा जरूरी है। बड़ा कष्ट होता है कि आज 70 वर्षों के बाद की स्वतंत्रता के बाद भी भारत भूमि में जब गौ माता की हत्या होती है, जब गौ माता को काटा जाता है, मारा जाता है, और हम हिंदू केवल गौ माता की जय बोल करके शांत हो जाते हैं, तो क्या हमारा हिंदुत्व सच्चा है? कभी अपने आप से प्रश्न करो। एक बार उठ करके खड़े हो। कोई भी सरकार आई लेकिन गौ माता के वध पर आज तक भी प्रतिबंध नहीं लगा। एक बार गौ माता के इस वध पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए हम आप सब एक होकर के खड़े हो और एक बार ये संकल्प लें कि गौ माता की रक्षा हमें करनी ही करनी है। जहाँ गौ सेवा हो हर हिंदू को वहाँ आगे आना चाहिए। तीसरी बात, अपने घर में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, चाहते हो ना सनातन के संस्कार बचे, तो हर हिंदू को कम से कम एक हनुमान चालीसा प्रतिदिन करना चाहिए। इतना तो कर सकते हो। एक हनुमान चालीसा आपको अपने घर में हर हिंदू को करना ही चाहिए। दूसरी बात, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक चालीसा दो और उनको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराओ। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? केवल इतना ही कर लो। थोड़े थोड़े सी चीज है, छोटी छोटी सी चीज है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज कर लोगे ना तो भी बड़ा हो जाएगा एक दिन। हमने अपने संस्कारों को छोड़ा है, तभी दूसरे लोगों ने हिंदुओं को कमजोर बना दिया। आप एक क्षण के लिए याद करो, जिस समय इसी हस्तिनापुर की भूमि से एक आंदोलन शुरू हुआ, क्या कोई भी चाहता था महाभारत का युद्ध हो? कोई चाहता था क्या? लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। क्यों हुआ? अर्जुन को तो लगा कि शायद हम भाई भाइयों का झगड़ा है और भगवान मेरे पक्ष में है, तो मुझे जीत दिलाने के लिए युद्ध करा रहे हैं। लेकिन जिस समय अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते, अब मेरा हाथ पैर कांप रहा है, तो भगवान ने कहा क्या चाहता है? अर्जुन ने कहा कि भीख मांग करके खा लूंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। उस समय श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को लगा था कि भगवान ताली बजाएंगे, अच्छी बात कहेंगे कि मैंने युद्ध छोड़ दिया, भीख मांगकर खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हम अक्सर कहते हैं गीता का स्वाध्याय करो तो जीवन में इस सूत्र को जरूर अपनाना। भगवान ने अर्जुन को ताली दी कि गाली दी? कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं क्लैव्यम पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते। भगवान ने कहा नपुंसक बनने की जरूरत नहीं है, उठ खड़ा हो और धर्म युद्ध के लिए हथियार उठा। आज एक क्षण के लिए सोच कर देखना, हम लोग अहिंसक के पुजारी हैं, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। इसलिए हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा, हिंदुओं को अपने संस्कारों को बचाना ही पड़ेगा। हर घर में बच्चों को हनुमान चालीसा कम से कम प्रतिदिन बच्चों को हनुमान चालीसा कराओ। अपने सनातन से जोड़ो, अपने राम कृष्ण से जोड़ो। हमने राम की कथाएं सुनाना बंद कर दिया बच्चों को, हमने महाराणा प्रताप सुनाना बंद कर दिया, हमने शिवाजी महाराज की कथाएं सुनाना बंद कर दिया। तो हमारे बच्चे आज क्या सीखते हैं? 25 दिसंबर को
क्या बन करके आ जाते, आप सबको पता है। तो घर में गौ माता की सेवा हो, घर में हनुमान चालीसा नित्य हो। हमारे जितने हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं और जितने नहीं भी आ पाए कोई बात नहीं, पर हर हिंदू के घर के छत पर एक भगवा ध्वज जरूर होना चाहिए। बोल भारत माता की। यदि हम हिंदू हैं तो हमारी पहचान से हमें भागने की जरूरत नहीं है। हर घर पर एक भगवा होना चाहिए। और एक बात आपको कहें, कभी आपने सोचा है आज घर घर में जो हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं वो किसी शिकारी की दृष्टि उसके लक्ष्य पर है? कभी आपको लगता है? कई ऐसे शिकारी बैठे हुए हैं जिनके लक्ष्य पर हमारे घरों में जो बेटियां हैं वो बेटियां उनके लक्ष्य पर हैं। सावधान रहना। ये जितनी माताएं बैठे हैं, जितने आप सब लोग भाई बहन बैठे हैं, आपसे बस इतना ही कहना है, अपनी बेटियों को बचा सको तो जरूर बचाओ। उनको सनातन के संस्कारों से जोड़ो, वरना कोई आएगा अपने धर्म की चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके बच्चों को बहला फुसला करके दूसरे धर्म में घसीट कर ले जाएगा। फिर जीवन भर रोने के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। आपने कमाने पर ध्यान दिया लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। आज सबसे ज्यादा लव जिहाद के जो मामले हो रहे हैं, वही बेटी जो जिसको माता पिता ने जन्म दिया, जिसको शिक्षा दीक्षा संस्कार दिया, वही 20, 22, 25 की होकर के कहती है मेरे पिताजी सबसे ज्यादा मेरे बड़े शत्रु हैं, और दूसरे पंथ में दूसरे धर्म में चली जाती है। तो आज सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? बेटियों को बचा सको तो बचा लो, वरना कहीं कोई श्रद्धा 35 टुकड़ों में पड़ी मिलेगी, फिर रोने के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए बेटियों को बचाओ, ये बड़ा जरूरी है। एक बेटी बच गई ना। अभी हम यहाँ आ रहे थे, सुबह की ही बात है, तो एक वीडियो देखा हमने, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा। एक विवाहित बेटी नववधू उसकी गाड़ी को रोक करके गाड़ी में से खींच करके उस नववधू को बेटी को ले गए। अब वो बताया पाकिस्तान का गया था वीडियो, लेकिन लोकेशन क्या जगह क्या रही हमें नहीं पता, उसकी सत्यता क्या है। लेकिन जहां का भी था, ये दरिंदगी धीरे 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 हमारे यहाँ भी बढ़ती जा रही है। अगर जागोगे नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे घर की बेटी नहीं गई तो हमें क्या लेना देना, पड़ोसी की गई है कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहें, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है और तुम अपने घर में सोचते हो कि मेरा घर तो आग से बचा है, तो आज नहीं तो कल आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी ही, ये निश्चित मान लेना। और एक बात कहें, हिंदू शांति प्रिय है, हिंदू सबको सम्मान देने में सबसे आगे है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर की बहू बेटियों को कोई खींच कर ले जाए और तुम कहो कि अहिंसा परमो धर्म। हम तो बड़े अहिंसक हैं। कहाँ तक अहिंसा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये तुम दो भाइयों का झगड़ा नहीं है, तुम दो भाइयों का झगड़ा होता तो मैं द्वारिका छोड़ करके यहाँ तेरे रथ के घोड़े की लगाम पकड़ करके नहीं बैठा होता। ये है तो है क्या? बोले ये धर्म युद्ध है। और निश्चित मानना, किसी की पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जब तक जीवन में तुम ये सोचते रहोगे कि पड़ोसी के साथ हो रहा है, तब तक होने दो। सहनशीलता तभी तक ठीक है जब तक तुम्हारे संस्कारों पर नहीं आए बात, जब तक तुम्हारे धर्म पर बात ना आए। एक छोटी सी बात आपको कह दें, जिस समय भगवान राम वन के लिए गए, उस समय राम जी जब चित्रकूट में पहुंच गए और निषाद लौट करके आए, भीलों के राजा भरत जी इस चतुरंगनी सेना लेकर के जा रहे हैं। और कथानक में ऐसा आता है कि जिस समय भरत श्रृंगवेरपुर के बगल में आने वाले, श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचने वाले, उसी समय किसी भील ने आकर के भीलों के राजा निषाद से कहा
कि अयोध्या के राजा भरत आ रहे हैं, बड़ी सेना लेकर, चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद ने क्या किया? निषाद ने जितने भी लोग थे सबको कह दिया कि आज मृत्यु से डरना मत। अगर हमारे राम जी से युद्ध करने भरत भी आ रहे हैं, राम जी के छोटे भाई भी, अयोध्या के राजा भी आ रहे हैं, हमें पता है कि पराजय हमारी होगी। देखो एक चीज है, युद्ध में यदि हमारी विजय की हमें आशा है और हम युद्ध कर रहे हैं तो अलग बात है, पर निषाद कहता है पराजय हमारी होगी। हम भी लोग कितनी संख्या में कितनी देर मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इतिहास में जब नाम लिया जाएगा राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का, तब हमारा नाम लिया जाएगा। एक भी भरत के सहयोगी को गंगा के पार मत पहुंचने देना, सबको यही समाप्त कर देना। हमारा प्राण चला जाए पर राम के ऊपर कोई आंच ना आए, ये सनातन है। हम सबके लिए समन्वय की बात करते हैं, हम सबके लिए अच्छी बात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो समाज में बीज बो रहे हैं। किस चीज का? जाति पाति का बीज बोया। अभी हम आप सब बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हमें पता है इस पंडाल से, इस मैदान से बाहर निकलते ही कोई आएगा जो ब्राह्मण कहेगा, कोई यादव कहेगा, कोई ठाकुर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और फिर हम आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। होना क्या चाहिए? लड़ना है तो उन शक्तियों से लड़ो जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ तुम्हें करने के लिए आई है। लड़ना है तो उन शक्तियों से लड़ो जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन शक्तियों से लड़ने का प्रयास करो। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ना है तो धर्म विरोधियों से लड़ो, लड़ना है तो भारत माता के विरोधियों से लड़ो। यहाँ सामने एक बाबा नजर आ रहे हैं, दादाजी बैठे हैं, संभवतः सेना से या कहीं से हैं। एक बार खड़े हो जाइए, एक क्षण के लिए कभी सोच कर देखना, जिस घर से एक बेटा सीमा पर जाता है और जब युद्ध की घोषणा होती है उस समय उस घर में भोजन नहीं बनता है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के साथ दादाजी का स्वागत करो। इस उम्र में भी अपनी वर्दी के साथ आए हैं, अपने उनके साथ स्टार के साथ आए हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। भारत माता की। एक सिपाही जिस घर से जाता है, बैठिए बाबा बैठिए, एक सिपाही जिस घर से जाता है ना सीमा पर, उस घर के परिवार के लोगों से पूछ करके देखिए उनके एक एक क्षण उस परिवार में कैसे बीतता है। लेकिन एक बात आपसे कहें, आज आपसे ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए, बस एक संकल्प चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? संकल्प देने के लिए तैयार हैं? हम राम भक्त तो हैं, ये तो हम जानते हैं, पर हम राष्ट्र भक्त भी बने, ये भी बड़ा जरूरी है। अपने घर से कम एक बालक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, या तो हमारे जो बॉर्डर पर खड़े हैं उन सेना के लिए कम से कम घर के एक बालक को तैयार जरूर करिए, जो हमारा राष्ट्र बचा सके, जो हमारा धर्म बचा सके, जो भारत भूमि को बचा सके। हम चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे सैनिक बने? महाराज बहुत कम लोग हैं। लेकिन एक बात आपसे कहे, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, तभी हम लोग बचेंगे। इसीलिए एक छोटी सी कहानी कह करके अपनी बात को विराम दे रहे हैं। हम आप सब लोग एक क्षण के लिए सोच कर देखें, शायद आपने सुनी भी हो। एक बार किसी जंगल में दो शेर के बच्चों के बीच में एक हिरनी बड़े आनंद से चली जा रही थी। अब जो भी देखे वो देखे कि शेर के बच्चों के बीच में हिरनी चली जा रही, इसको डर नहीं लग रहा। जंगल में जहां से निकले सब बड़ा स्वागत करें, प्रणाम करें।
हिरनी से पूछ लिया तुम्हें डर नहीं लगता इन शेरों से? हिरनी ने पूरी बात बताई। जब ये नवजात थे उस समय इनकी माँ जन्म देते ही गुजर गई। मैंने अपना दूध पिला करके इन 2 बच्चों को बड़ा किया है और उसी त्याग का परिणाम है कि आज पूरा जंगल मुझे प्रणाम कर रहा है। त्याग का ही तो परिणाम है। एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता सुन रहा था। आप सबको भी अच्छी लगी ना बात? तो कल से आप भी त्याग करना शुरू कर देंगे। पर एक बात सुन लो पूरी। एक तोता बैठा हुआ सुन रहा था, उसको बड़ी बढ़िया बात लगी। त्याग करने से सम्मान मिल जाए, त्याग करने से सब लोग प्रशंसा करने लगे तो अच्छी बात है। उसने देखा एक सांप पड़ा हुआ है जंगल के रास्ते पर। उसको एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। तोते ने कहा मुझे भी सहयोग करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। सो तोता आया, उसने सांप के शरीर में जो कांटा चुभा था उस कांटे को निकाला। जैसे ही उसने कांटा निकाला, सांप ने पलट करके डस लिया। तोता रोया कि मैंने तो सहयोग किया, मैंने तो अच्छा किया, पर ये सांप ने मुझे डस लिया। एक साधु गुजर रहे थे बगल से, कहा बेटा सहायता भी शेर के बच्चों की करोगे तो सम्मान मिलेगा, सांप की करोगे तो कभी ना कभी डसेगा। तो इसलिए याद रखना, हम सबका सम्मान करें अच्छी बात है, लेकिन अपने भाइयों का सम्मान ज्यादा करना। अपने भाई, कोई हिंदू परिवार समाज में ऐसा मिल जाए तो उसको पहले गले लगाओ। शेर के बच्चों का सहयोग करोगे तो सम्मान भी मिलेगा और धर्म का पालन भी होगा। पर कोई ऐसे विदर्भी के साथ हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे संस्कार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो बस इतना ही समझ लीजिए, ये विराट हिंदू सम्मेलन, ये आयोजन केवल आपके लिए है। आपके परिवारों में संस्कार बना रहे, आपके परिवारों में सनातन की जागृति बनी रहे, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हम आपको अपने संस्कारों की ओर लौटना ही पड़ेगा। राम और राष्ट्र अलग नहीं है। लोगों ने आपको शंबूक वध की कथा सुना करके, बहुत सारे लोगों ने आपके दिमाग में बिठा दिया कि राम जी समाज को जातियों में बांटते थे, पर किसी ने आपको शबरी की कथा नहीं सुनाई। शबरी के जूठे बेर खाने वाले कौन थे? कहा राम जी थे। जहां शबरी के सामने भगवान ने, राम जी ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किस जाति की बात करते हो? राम से ज्यादा जातिवाद को मिटाने का काम किसी ने किया ही नहीं होगा। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, लोग आपको जातियों में बांटने के लिए आ जाते हैं। लोग आपके धर्म को छोड़ करके धर्म परिवर्तन के लिए थोड़ा सा लोभ देते हैं, लालच देते हैं, हम अपना धर्म छोड़ देते हैं। एक बात आपसे पूछ लें, कोई पड़ोसी किस दिन आ जाए और कहे अपने पिता को पिता कहना छोड़ दो, अपनी माता को माता कहना छोड़ दो, कितने लोग छोड़ देंगे? छोड़ दोगे क्या? सनातन हमारा माता पिता है। कोई कितना बड़ा लोभ दे, लेकिन सनातन धर्म के लिए कट्टर बन करके जियो, और सनातन धर्म के लिए ही मरना पड़े तो मरो। लेकिन सनातन जब तक जीवित रहेगा तभी तक हम भी आकाश में सूर्य की तरह दमकते रहेंगे। और पूरे विश्व के लिए सनातन सदा से प्रेरणा रहा है और सदा से प्रेरणा रहते हुए सदा सदा प्रेरणा का विषय रहेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ ये विराट हिंदू सम्मेलन करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सबको हृदय से धन्यवाद दीजिए। और अपने अपने घरों में संस्कार को जरूर लागू करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रखर वक्ता, कथावाचक, जिनको आप टीवी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में सुनते होंगे, उनके मिखार बिंदु से आज हम सबका सौभाग्य है
कि आज हमें माता श्री का आशीर्वाद मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और यह शायद दूसरी बार है जब इसी प्रांगण में ही देवी जी का दोबारा सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। पहले आप सभी को ज्ञात होगा कि मनचंदा परिवार, हमारे सुभाष मनचंदा जी की फैमिली ने इसी प्रांगण में देवी जी की कथा कराई थी। आज दोबारा